अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये लेक्चर सीएसएस पीएमएस या ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि आज हम एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2024 टू 25 ऑफ पाकिस्तान की, जो कि अभी रिसेंटली कल ही रिलीज़ हुआ है। उसकी हाइलाइट्स देखेंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हम उनकी बात करेंगे, जो कि आपके आर्गूमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपके वन पेपर एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप इन सब फैक्ट्स एंड फिगर्स को नोट लाजमी कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ही ओपन करते हैं। सो लेट्स ओपन इट। ठीक है, ये हाइलाइट्स के नेम से ये पीडीएफ जो है ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड किया गया है। अभी 19-20 घंटे पहले ही अपलोड हुआ है। तो हम इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं। यहाँ पे देखें, हाइलाइट्स पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। ठीक है, और ये किसकी तरफ से है? इकोनॉमिक एडवाइजर्स विंग, फाइनेंस डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो फाइनेंस डिवीजन है उसका जो इकोनॉमिक एडवाइजर विंग है उसकी तरफ से है। ठीक है, हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड ये किनको किया गया है? ये इस दफ़ा हमारे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिसके अंडर ये इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं ये हमारे मिनिस्टर हैं फाइनेंस एंड रेवेन्यू के। उन्होंने ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो है ये प्रेजेंट किया है। तो ये नेम याद रखिएगा, वन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवाती जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे ये जून 2025 में ये हुआ है। ठीक है, और मोस्ट स्पेसिफिकली अगर डेट आपने याद रखनी है तो 9 जून आपने याद रखना है। 9 जून 2025 को ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट है। इसमें ग्रोथ, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल डेवलपमेंट, मनी, कैपिटल मार्केट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड एंड पेमेंट्स, public debt, education, health and nutrition, population, labor force and employment, transport and communication, energy, IT and telecommunication, social protection और climate change के बारे में बात की गई है। सो वन बाय वन इन सब की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन इस टाइम क्या चल रही है उसको देखना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे ये हाईलाइट जो किया हुआ है ये नोट करना है आपने कि जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ टू स्लो डाउन है 2.8% से स्लो होगी 2025 में। ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है कि ये कम होगी। इन्फ्लेशन जो है ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4.3% डिक्रीज़ आएगा इसमें। और जो वर्ल्ड ट्रेड है ये भी 1.7% डिक्रीज़ होगा। अनसर्टेनिटी है, ऑनगोइंग जो टैरिफ पॉलिसीज चल रही हैं, जो ट्रंप की जो हमारे पास हुकूमत आई है उसके बाद जो टैरिफ का एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से ये भी 1.7% तक कमी के इम्कानात हैं। ठीक है, ये जो एरो ये नीचे की तरफ है तो ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीज़ होगा, कमी की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये एक कोटेशन जो है ये नोट करना चाहें तो कर लेंगे। शिफ्टिंग पॉलिसीज, राइजिंग ट्रेड टेंशंस एंड रिड्यूस्ड ग्लोबल कोऑपरेशन रिस्क, द प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ मोर रिजिलियंट ग्लोबल इकोनॉमी। अब यहाँ पे ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपने नोट करनी है। ये जी कुछ हैं कि इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले हमने जीडीपी ग्रोथ देखनी है, वो हमारी इंक्रीज़ हुई है 2.68% से। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें भी हमें कुछ इंक्रीज देखने को मिला है 0.56% से। इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है 4.77%। और सर्विसेज सेक्टर जो है वो 2.91% से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद इस टाइम हमारी पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो 1824, ये बात याद रखिएगा, ये रुपीज़ नहीं है, यूएस डॉलर्स हैं। ठीक है, ये हमारी पर कैपिटा इनकम चल रही है। ये सारे ऑन पेपर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन के सीएसएस पीएमएस के भी जो एमसीक्यूज हैं वो इसके रिलेटेड आया करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो 13.8% ऑफ जीडीपी इस टाइम चल रही है। सेविंग्स की बात करें तो हमारी 14.1% एज ऑफ हमारी जो जीडीपी है वो इस टाइम चल रही हैं। ठीक है, ये नोट कर लें।
एग्रीकल्चर सेक्टर को स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये आपने इसके नोट करने हैं कि एग्रीकल्चर इनपुट्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा, हमने पीछे भी देखा कि इंक्रीज हमने इसमें देखा है 0.56% का। हमारे जो क्रॉप्स हैं ये डिक्रीज हुई हैं 6.82% से, ठीक है, इसमें कमी आई है। लाइव स्टॉक जो है माल मवेशी, इनमें इंक्रीज देखा है 4.72% का। फॉरेस्ट्री जो जंगलात हैं उसमें 3.03% का इंक्रीज है, और फिशिंग जो है वो 1.42% से इंक्रीज हुई है। उसके बाद एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो वो भी 15% इंक्रीज हुआ है। फर्टिलाइजर ऑफ टेक देखें तो वो 3.4 मिलियन टन्स का हुआ है। सर्टिफाइड सीड्स अवेलेबिलिटी जो है वो 714.6 मिलियन टन्स हुई है, ठीक है, यानी इतना सीड दिया गया और इतनी फर्टिलाइजर्स दिए गए हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं सॉरी। इसमें ये देखें, जुलाई से मार्च तक की बात की जा रही है, फिजिकल ईयर 2025। अभी जो जुलाई हमारा 2024 वाले का और मार्च अभी 2025 वाले का जो रिसेंटली गुजरा है, तो उनकी बात की जा रही है। LSM ग्रोथ यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट की बात करें तो ये डिक्रीज हुआ है, माइनस में 1.5% हुआ है। टेक्सटाइल ग्रोथ हमने देखी है 2.2% से। वेयरिंग अप्रैल जो है उसमें भी ग्रोथ हमने देखी है 7.6% की। फूड जो है इस सेक्टर में हमने कमी देखी है 0.5% की। कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें भी हमने इंक्रीज देखा है 4.5% का। केमिकल्स में हमने बहुत बड़े डिक्लाइन देखे हैं 5.5% का। फार्मास्यूटिकल इंक्रीज हुए हैं 2.3% से, और माइनिंग एंड क्योरिंग जो है उसमें भी हमने डिक्लाइन देखा है 3.4% का, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, इसके कुछ ये देखें इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, नोट करनी है आपने। ये जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक के, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमारा देखें तो 13.37 ट्रिलियन हमारा टोटल रेवेन्यू रहा है इस ईयर का, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू देखें तो 25.8% यानी 9.14 ट्रिलियन है। नॉन टैक्स रेवेन्यू देखें तो वो 4.23 ट्रिलियन है, यानी 68.0%, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना रहा है, रेवेन्यू जितना हमने जनरेट किया और एक्सपेंडिचर जितना हमने स्पेंड किया है, तो वो 16.334 ट्रिलियन का हमने रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो किया है इस ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा है, और हमारा रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है। करंट एक्सपेंडिचर जो है हमारा 14.59 ट्रिलियन है, 18.3%। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा 1.54 ट्रिलियन का है, 32.6% बनता है। फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा इस टाइम जो चल रहा है एज पर ऑफ जीडीपी, तो ये 2.6% है। ये वैसे पिछले साल से कम है, लेकिन स्टिल देयर एग्जिस्ट अ फिजिकल डेफिसिट जो कि 2.6% का है, ठीक है। इकोनॉमी वाला जो हमारा टॉपिक होता है CSS या PMS में, आपका जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फिगर है फिजिकल डेफिसिट का। प्राइमरी सरप्लस की बात करें तो ये 3.40% चल रहा है, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हम देखें तो करंट हमारी पॉलिसी रेट चल रहा है वो 11% का। ब्रॉड मनी M2 हमारे पास है 1604.1 बिलियन का, इसमें ग्रोथ हमने देखी है 4.5% की। NFA NDA हमारे जो है 1162.7 बिलियन और 441.4 बिलियन रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट हमारा चल रहा है 767.6 बिलियन रुपीज़। वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट हमारा चल रहा है 15%, ठीक है। एवरेज डिपॉजिट रेट हमारा चल रहा है 8%, ठीक है। ये भी जुलाई मार्च का हमारा जो ओवरऑल इस ईयर का बनता है। उसके बाद कैपिटल मार्केट एंड कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो इसमें हमारे जो 100 इंडेक्स की बात करें तो ये 50.2% चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 14,374 बिलियन रुपीज़ की है, यानी 38.5% बनता है। फंड मोबिलाइज्ड एट PSX हमारा बनता है 9.74 बिलियन रुपीज़। नेट इन्वेस्टमेंट हमारी चल रही है 171.3 बिलियन की। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज हमारी चल रही है 26,104, ठीक है, कंपनीज हैं। कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट 6.64 ट्रिलियन के हैं हमारे इस टाइम हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लाजमी नोट करना है आपने।
हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल रहा है 2024 में हमारे पास था 26.0% और अभी है 4.7%। इसी तरह सीपीआई अर्बन की हम बात करें तो 2024 में था 26.3% और अभी है 5.7%। तो इन दोनों में डिक्रीज हमने देखा है। ठीक है। फूड जो है 26.8% हमारे पास थी 2024 में और अब 1.1% 2025 में है। नॉन फूड जो है आइटम्स हैं उसमें 25.9% 2024 में था और 9.1% 2025 में है। ठीक है। उसके बाद ये इन्फ्लेशन में जो कमी आई है, जो डिक्रीज आया है, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास फूड, इसी तरह सीपीआई जो रूरल है उसमें डिक्रीज आया है 3.3% का। ठीक है, अभी 3.3% हो गई है और पिछले ईयर 25.5% थी इन्फ्लेशन इसमें। तो उसके बाद कोर हम देखें तो अर्बन में हमारी जो टोटल इन्फ्लेशन थी 16.9% थी 2024 में और अभी है 8.8%। इसी तरह से रूरल में 24% थी 24.0% 2024 में और अभी हो गई है 11.6%। ठीक है। एसपीआई यानी जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर हैं वो 2024 में 30.2% थे और अभी 4.9% पे आ गए हैं। इसमें भी बहुत डिक्लाइन हुआ है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो डब्ल्यूपीआई होता है वो 22.4% था 2024 में और अभी डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हुआ है, 2.2% पे आ गया है। ठीक है। एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 7.6% है, इसमें इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। ये इन्फ्लेशन के हमने बहुत डिटेल में चीज़ें देख ली हैं। अब ट्रेड एंड पेमेंट्स की बात करें तो ये देखें, करंट अकाउंट सरप्लस की अगर हम बात करें तो वो हमारा चल रहा है 1.9 यूएस बिलियन डॉलर का। ठीक है। एक्सपोर्ट्स देखें तो हमारी इस टाइम 27.3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हो रही हैं और इंपोर्ट हम ऑफ कोर्स ज़्यादा कर रहे हैं, 48.6 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो इस टाइम हमारा चल रहा है 2.5 बिलियन डॉलर्स का। प्राइमरी इनकम डेफिसिट देखें तो 7.1 बिलियन डॉलर का है। रेमिटेंसेस हमारे इंक्रीज हुए हैं 31.2 बिलियन डॉलर्स के। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे जो हैं वो 27 मई तक के देखें तो 16.6 बिलियन डॉलर्स के हैं। ठीक है। तो इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 11.5 बिलियन डॉलर्स है यूएस डॉलर्स और अदर बैंक्स में 5.1। तो एवरेज एक्सचेंज रेट हमारा चल रहा है 278.75 पाकिस्तानी रुपीस डॉलर से। ठीक है। यानी $1 हमारा एवरेज 278 रुपीज़ का चल रहा है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे आपके, अगेन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है उसमें ये पुट करने के लिए। उसके बाद पब्लिक डेट की बात करें तो टोटल पब्लिक डेट इस टाइम हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 76,007 रुपीज़ की, बिलियन रुपीज़ की। ठीक है। ये पब्लिक डेट इस टाइम हमारी टोटल है। इसमें डोमेस्टिक डेट यानी जो हमने डोमेस्टिकली जो हमने चीज़ें जो हैं वो लैंड की हुई हैं, डेट ली हुई है, वो 51,518 बिलियन रुपीज़ की है और जो एक्सटर्नल पब्लिक डेट है वो 24,489 बिलियन रुपीज़ की है। अब टोटल टी बिल जो है उसमें उसके स्टॉक में जो रिडक्शन हुई है वो 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ की हुई है और एटीएम ऑफ डोमेस्टिक जीओपी अगर हम देखें सिक्योरिटीज़ तो 3.5 ईयर्स हो गए, इंक्रीज़ देखा है इसमें हमने। टोटल बिल्स जो है बायबैक एंड एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो भी हुआ है। अब एजुकेशन, अगेन एजुकेशन के टॉपिक जो है ऐसे का जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट की फिगर्स हैं। एक्सपेंडिचर इस ईयर हमारा 0.8% ऑफ जीडीपी हमने एक्सपेंड किया है सिर्फ हमारे एजुकेशन सेक्टर पे, जो कि बहुत कम है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने जो है वो ऑन एवरेज 4 to 6% बोला है कि हमें स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पे और हमारा 0.8% है। हमारे जो रीजन है साउथ एशिया का उसमें सबसे कम हमारा ही है। लिटरेसी रेट इस टाइम 60.6% चल रहा है जिसमें मेल 68% पे है और फीमेल 52%। ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक फिगर आ गया जो हमारा जेंडर इनइक्वालिटी है उसमें ये पुट करने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम टोटल 269 है पाकिस्तान में, उसमें 160 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और 109 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हायर एजुकेशन एलोकेशन हमारे 61.1 बिलियन रुपीज़ की है। पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स इस टाइम हमारे 37.97% है। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, फिगर्स बता देती हूँ।
पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 0.9% एज ऑफ जीडीपी रहा है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी कहाँ पे, हेल्थ सेक्टर में। उसके बाद हेल्थ सेक्टर पीएसडीपी एलोकेशन है 103.5 बिलियन रुपीज़ की। इस टाइम टोटल हॉस्पिटल्स हमारे हैं 1696, ठीक है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं 5434। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे पास इस टाइम चल रहा है 50.1 पर 1000 बर्थ्स। हर 1000 बच्चों में से 50 बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो रही है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस टाइम हमारी चल रही है 67.6, ठीक है। यानी तकरीबन 67 साल के जो ऑन एवरेज लोगों की डेथ हो रही है। उसके बाद रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इस टाइम हमारे कितने चल रहे हैं, अराउंड 3,19,572। ये इस टाइम रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, सो इट्स अगेन अ ह्यूज नंबर। अब पॉपुलेशन, लेबर फोर्स और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट फिगर्स मैं आपको बताती हूँ। तो इस टाइम हमारा पॉपुलेशन साइज एज पर 2023 का जो हमारा सेंसस हुआ था, जिसको हम 7th पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस भी कहते हैं, उसके मुताबिक 241.5 मिलियन हमारी पॉपुलेशन साइज है। उसमें मेल हमारे पास 124.32 मिलियन है और फीमेल हमारे पास 117.15 मिलियन है। अब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप की बात करें तो 15 से 29 ईयर्स के दरमियान 26% पॉपुलेशन है और 15 से 59 ईयर्स के दरमियान 53.8% पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद जो वर्कर्स रजिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड के लिए जो रजिस्टर हुए हैं वर्कर्स, वो 7,27,381 है, ठीक है। अ न्यू टायर 4 हैज़ बीन एडेड इन प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, ठीक है। इसमें सबको लैपटॉप्स दिए जाएंगे स्पोर्ट डिफरेंट ओवरसीज वर्कर्स के लिए। तो ये एक नया टायर जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम का इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट फिगर्स मैं बताती हूँ, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का नेटवर्क लेंथ है टोटल 14,480 किलोमीटर्स। पाक रेलवेज पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो अराउंड 30.98 है। उसके बाद पाक रेलवेज फ्राइट ट्रैफिक 5816 है, ठीक है। इस तरह आपको ये मेन याद रखना है। पाकिस्तान पोस्ट नेटवर्क जो है वो 9984 हैं, बाकी ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनर्जी के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको लाजमी नोट करने हैं। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास है 46,605 मेगावाट की, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं 90,144 की, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारी टोटल इतनी हो रही है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 80,111 कंजप्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें कितना डिफरेंस है, तकरीबन 10,000 का डिफरेंस जो है जो हम वेस्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 13.17 मिलियन टन्स के हैं। गैस की अगर हम बात करें तो 3,143। कोल की बात करें तो 16.2 मेट्रिक टन्स, ठीक है। उसके बाद आईटी और टेलीकम्युनिकेशन, अगेन आईटी वाले ऐसे या टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट डाटा। आईटी एक्सपोर्ट्स टोटल हमारी हुई हैं इस ईयर में 2,825 यूएस मिलियन डॉलर्स की। ट्रेड सरप्लस ऑफ आईटी एंड आईटीज की बात करें तो 2,429 यूएस मिलियन डॉलर का है। फ्री लांसर्स रेमिटेंसेस की बात करें तो 400 यूएस मिलियन डॉलर्स हैं। टेलीकॉम रेवेन्यू देखें तो 803 बिलियन रुपीस हैं। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स देखें तो 147.2 मिलियन हैं। टोटल टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स देखें तो 199.9 मिलियन हैं, ठीक है। अब उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। आगे क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी नोट करना है कि इसमें की इंडिकेटर्स की बात करें तो हमारे पाकिस्तान प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं 77 मिलियन डॉलर फंडिंग से, ठीक है। फर्स्ट एवर हमारी जो कार्बन मार्केट पॉलिसी लॉन्च की थी COP29 में। उसके बाद क्लाइमेट बजट जो है वो टैग किया गया है 5,000 प्लस फेडरल कोस्ट सेंटर को टैग करके, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन सुकुक इशूड किया गया है 30 बिलियन रुपीज़ का। अराउंड 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो IMF से सिक्योर किया है हमने ये क्लाइमेट के चेंज जो है इसके अंडर, ठीक है। क्लाइमेट बजट अडॉप्ट किया गया गवर्नेंस सिस्टम में, क्लाइमेट बजट अडॉप्टेड, ठीक है, हुआ है अभी रिसेंटली। और 2024 ये 9th वार्मेस्ट ईयर है
लास्ट 64 ईयर्स में, ठीक है। इसका ऑन एवरेज टेम्परेचर 23.52 डिग्री सेल्सियस रहा है, और 31% अबव एवरेज जो है वो ये रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स आ गए, फैक्ट्स आ गए कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक था ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का, ठीक है। मैंने इस तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बता दिए हैं, और जो अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं आपको इन सारी चीज़ों के, ये जो अभी हमने देखे हैं, इसकी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।